हमारा जो मुद्दा है ये जनता के हित की मुद्दा है, कार्रवाई और सुनवाई वाली मुद्दा है। हमारा मेन मकसद है किसानों को समय से खाद उपलब्ध कराना, समय से बीज उपलब्ध कराना, डीजल अनुदान उपलब्ध कराना, जो बैंक के द्वारा जो लोगों को एक कर्ज दिया जाता है उपलब्ध कराना, और एक पैक्स जो है लोमा पैक्स भय मुक्त हो, दलाल मुक्त हो। इसके लिए ये मुद्दा को लेकर हम लोगों के बीच जा रहे हैं। यदि हम जीतते हैं, लोग यदि हमें मत दे करके जिताते हैं, तो सरकारी मेन्यू के हिसाब से काम होगा। इसमें बिचौलिया कोई नहीं होंगे। जया और लोमा पंचायत है, लोमा का काम लोमा में होगा और जया का काम जया में होगा। क्योंकि लोमा पंचायत में जया और लोमा दो विलेज है, तो दोनों विलेज के लोगों को ये महसूस नहीं हो कि यहाँ लोमा और जया ये भेदभाव नहीं रहेगा, और उसको हर हाल में हम लोग मिटा देंगे और जनता का काम होगा। देखा जा रहा है कि पूर्व में भी आप चुनाव लड़े थे तो कुछ वोटों से हार हुई थी, इस बार फिर दोबारा मतलब कि चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है किसान भाइयों से? जनता का पैक्स अध्यक्ष हम गुड्डू यादव है, और आज भी जनता के लिए हम काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं। 365 दिन 24 आवर्स जब लोगों को ज़रूरत होता है वहाँ पर अवेलेबल मिलते हैं। हम पैक्स चुनाव लड़ रहे हैं, आज भी अवेलेबल है, इससे पहले भी अवेलेबल थे, और जब तक हमारे शरीर में शक्ति रहेगा जनता के हित में ही हम काम करेंगे, जनता के लिए ही काम करेंगे। और आज तक अपने लाइफ में गलत अफवाह धोखाधड़ी किसी के साथ किए नहीं। एक छवि है जिसका नाम है गुड्डू राय। हमारे सामने, हमारे तुलना में, हमारे टक्कर में कोई भी उम्मीदवार नहीं है। चुनाव हम जीत रहे हैं, जनता का पूर्ण बहुमत मेरे साथ है। जीतने के बाद फर्स्ट प्राथमिकता क्या रहेगी? जीतने के बाद फर्स्ट प्राथमिकता रहेगी किसानों को, जो सरकार का जो शेड्यूल है, सरकार के सिस्टम जो धान खरीद बिक्री है, जो उसका क्रय रेट है, उस हिसाब से हम बोले तो कि मेन्यू उसका बोर्ड लगा करके एक दरवाजे पे लगाएंगे, चाहे जहाँ उसका कार्य संचालन होगा पैक्स का, वहाँ से जो सरकारी MSP तय होगी धान का कीमत, जो बीज का जो सरकार निर्धारित करती है, जो खाद का मूल्य सरकार निर्धारित किए हैं, जो भी सामान हमारे यहाँ आता है पैक्स में वो किसान को उपलब्ध कराया जाएगा और सरकारी रेट पर ही कराया जाएगा। उसमें कोई बिचौलिया नहीं होंगे, डायरेक्ट किसान और हम होंगे। आपके पंचायत में कृषि यंत्र पहले से हैं या नहीं है, तो आपके द्वारा क्या कुछ व्यवस्था की जाएगी? देखिए, सरकारी कृषि यंत्र हमारे पंचायत में नहीं है और हम इस पर पहल करेंगे। यदि हम जीतते हैं तो सरकारी कृषि यंत्र जो भी सरकार द्वारा मुहैया कराया जा रहा है उसको हर हाल में हम पंचायत में लाएंगे, और सस्ता दर पर लोगों को खेत जुताई होगा, जो साधन हमें सरकार देगी और लोगों के यूज में जाएगा। गोदाम है कि नहीं? नहीं, गोदाम यहाँ नहीं है। गोदाम के लिए NOC हो चुका है, लेकिन जो निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष अशोक जी हैं उनके द्वारा पहल नहीं किया गया और गोदाम पर कोई काम नहीं किया गया, इसलिए निर्माण गोदाम का कोई काम ही नहीं हुआ। पैक्स यानी कि किसान और किसान से जुड़ी चीज़ें होती है, कृषि यंत्र, खाद, बीज, धान गेहूँ खरीद बिक्री करना, इसको लेकर क्या कुछ आपकी पंचायत में समस्या है? अगर आप जीत कर आते हैं तो इन समस्याओं पर क्या कुछ आपका निर्णय होगा? हाँ, बहुत समस्या है। खाद का कालाबाजारी चल रहा है, बीज का कालाबाजारी चल रहा है, समय से किसानों को खाद उपलब्ध नहीं है। देखा जा रहा है कि धान तो लोग खरीदारी करते हैं, गेहूं नहीं खरीदारी करते, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, जहाँ तक धान की बात है तो धान सरकार द्वारा लक्ष्य होता है कितना आवंटन करना है, उस लक्ष्य को हासिल करना होता है पैक्स का काम। गेहूं के लिए यदि सरकार जैसे कि टारगेट देती है तो गेहूं भी खरीद होगा, जो ऊपर से आदेश होगा उस आदेश के हिसाब से संचालन होगा। बीच में मेरा कोई तरीका नहीं होगा, मेरा कोई सिस्टम नहीं होगा। सीधा सरकार और जनता एक बीच में गुड्डू यादव सिर्फ सिग्नेचर करने के लिए पैक्स अध्यक्ष होगा। कौन सा पंचायत है ये आपका? ये लोमा पंचायत है। किस पद के लिए आपने नामांकन किया? मैं गुड्डू राय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया हूँ। किस प्रखंड के? ये गायघाट प्रखंड के लोमा पंचायत से नामांकन किए हैं। लोगों से क्या अपील करेंगे अपने लिए? लोगों से मेरा अपील है कि वोट हमें लोग करें, चुनाव जिताए, लोग मुझे समर्थन देंगे, मैं उन्हें परिवर्तन दूंगा।